तो दोस्तों कैसे हो। मेरा नाम है संदीप और आप लोग देख रहे हैं टेक्नोलॉजी वाला। अभी तक मैं आपको जितने भी वीडियो देता हूँ उनको देखते हुए बहुत सारे लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बेसिकली 15,000 की रेंज जो कि हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा बिकती है इंडिया में, उसको लेके ये है। और अभी सेल भी शुरू होने वाली है, तो जब आप उस सेल को देखते हो फ्लिपकार्ट पे शुरू होने वाली है, वो है बिग सेविंग डेज सेल। बहुत लंबे समय से क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि हम कौन सा ले 15,000 में फ़ोन। जब इस सेल के बारे में लोग बताना भी शुरू कर दिया है और लोगों ने 15,000 रुपये में आपको कौन कौन से फ़ोन देखने को मिलेंगे अगर आप 15,000 वाला देखने जा रहे हो, तो सेल में और भी मोबाइल है। समझने वाली बात यह कि वो रिव्यूअर्स भी हैं और वो सेल के बारे में बताते हैं। उन्होंने सेल के बारे में बताया है अच्छे से, बट मोबाइल के अंदर की चीज़ें उन्होंने नहीं बताई। बस आपको बोला कि इतने हज़ार रुपये में ये मोबाइल सही है, ये ले लीजिए। किस मोबाइल में आपको क्या क्या चीज़ें अच्छाई या बुराई देखने को मिल रही है, वो चीज़ अभी भी वही रह जाती। अगर बात करता हूँ 15,000 की रेंज में, तो 3 सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्मार्टफोन आपको देखने को मिलते हैं। पहला तो हो गया आपका Realme 7, जो कि ये है और इसका एक कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये मेरा फेवरेट कलर है। दूसरे मोबाइल की बात करते हैं, Realme Narzo 20 Pro, क्योंकि ये भी बिल्कुल Realme की तरह ही है। थोड़ा सा डिज़ाइन में आपको चेंज देखने को मिलेगा, बाकी सब कुछ वैसा ही देखने को मिलता है। और अगर तीसरे मोबाइल की बात करते हैं, तो जो तीसरा मोबाइल है वो है आपका पोको का M2 Pro, जो कि मैंने सबसे ज़्यादा सजेस्ट किया है। तो अब अगर आप भी इस सेल के थ्रू, ये 18 से शुरू हो रही है, अगर प्लस मेंबर हो तो आप 17 से शुरू हो जाएगी, तो इसमें अगर लेना चाह रहे हो तो आपके लिए वीडियो होने वाला है। क्योंकि बेसिकली अभी क्या है कि इसमें से आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस पर मैं बात करने वाला हूँ। क्या आपको अभी 2020 के लास्ट में दिसंबर में ये चीज़ सही रहेगी इसको परचेज करना? तो इसके दो एस्पेक्ट हैं। पहली बात तो अगर आप नए मोबाइल को, स्मार्टफोन को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, नया मोबाइल नहीं चाहिए, तो आप उस तौर पे इसको देख सकते हो, तब आप इनकी ओर जा सकते हो। बट उसका क्या कि इन दोनों में से या फिर इन तीनों में से कौन सा मोबाइल अच्छा है। तो Realme 7 जैसे मोबाइल हो गया, इसको मैं शुरू से ही कवर कर रहा हूँ, इसके बारे में मैंने आपको बताया। कुछ नॉन इश्यूज़ थे, बहुत सारे लोगों को आए, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको नहीं आए। कुछ इश्यूज़ ऐसे थे जो कि शुरू में आए, बाद में थोड़े लंबे समय तक रहे ज़रूर, बट बाद में चले गए। और कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि चले गए थे, दोबारा से आ गए। और कुछ ऐसे हैं जो शुरू से ही कह रहे हैं कि नहीं, वो गए ही नहीं। अगर मैं Realme 7 की बात करता हूँ, तो उसमें एक घोस्ट टच का इशू था। घोस्ट टच का इशू अभी बहुत सारे अपडेट्स के बाद भी नहीं गया है। A71 लेटेस्ट अपडेट है और बहुत जल्दी A73 A75 भी आएगा। तो अभी तक फिलहाल इसका जो ये बहुत 8वां 9वां अपडेट होगा, एग्जैक्टली मैंने गिना नहीं, ठीक है, तो इतने हो ही गए होंगे। इसमें अभी तक घोस्ट टच नहीं गया। बाकी शुरुआत में स्क्रॉलिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम चली गई। कुछ लोगों की A71 के बाद हैंग के इशू आने लगे और वो मेरे में भी आ गया, ठीक है। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि नहीं, मुझे अभी तक नहीं दिखा, बट अब मुझे दिख गया, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम कॉल कर रहा था किसी को, तो स्पीकर को ट्राई कर रहा था खोलने के लिए और उस समय स्पीकर खुला ही नहीं। मैंने 7 से 8 बार ट्राई किया, नहीं खुला। उसके बाद फाइनली एक बार टच काम किया, तब जाके खुला। और ये प्रॉब्लम बार बार अकर की गई है स्पीकर के मामले में भी और गेमिंग में भी। टच को ये लॉस कर दे रहा है। Realme 7 आज का 15,000 का सबसे मजबूत दावेदार है। 15,000 के स्मार्टफोन को अगर आप लेते हो, तो अगर कोई अंदर की बात नहीं बताता है स्मार्टफोन में, तो वो आपको यही बोलेगा। लेकिन अंदर की बात जो है वो मैंने अपने वीडियोस में आपको बताई है, तो आप उसको समझ सकते हो। अब Realme 7 की तो बात हो गई, दूसरा स्मार्टफोन आता है Narzo 20 Pro। तो क्या Narzo 20 Pro में भी सेम प्रॉब्लम है? तो नहीं, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, एक चीज़ बता देता हूँ कि Realme 7 Narzo 20 Pro बैक टू बैक आए थे। 15 दिन 10 दिन का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा शायद, तो यहाँ पे तुरंत Narzo 20 Pro इसके बाद आ गया था। लेकिन ये जो घोस्ट टच की प्रॉब्लम है, ये Narzo 20 Pro में भी देखने को मिली और अभी भी बहुत सारे लोगों की आ रही है और सॉल्व नहीं हुई। तो अगर आप Narzo 20 Pro के यूज़र हो, तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ भाई, मैं यूज़ कर रहा हूँ और मुझे प्रॉब्लम आ रही है, या फिर नहीं आ रही है, तो वो भी बता देना। इससे जो डेटा कलेक्ट होता है, ये मेरे बहुत काम आता है। आप ही को मैं वीडियो बताता हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट भी किया और अभी भी रिपोर्ट करना आप ज़रूर। आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों चीज़। तो घोस्ट टच की प्रॉब्लम Realme Narzo 20 Pro में भी आ रही है। इससे एक चीज़ तो ड्रॉ होती है कि बैक टू बैक ये डिवाइसेस आई थी। तो मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि मुझे लगता है कि इसकी जो बेस जो बोर्ड है, इसका जो मदर बोर्ड है, वो दोनों में सेम हो सकता है। ज़्यादातर इसके बारे में कंपनी जानेगी, इसमें मैंने ज़्यादा रिसर्च भी नहीं किया, लेकिन सेम हो सकता है। इसमें भी आपको कहीं कहीं पे किसी किसी यूज़र को स्क्रॉलिंग की प्रॉब्लम आई थी, हैंग की इशू आई थी, लेकिन बहुत कम लोगों ने रिपोर्ट किया। उसके रीज़न ये भी हो सकता है कि मैंने Realme 7 टाइटल डाला था, तो Realme 7 वाले ही आए, उन्होंने ही अपनी प्रॉब्लम रिपोर्ट की या फिर अपने एक्सपीरियंस रिपोर्ट किए मेरे वीडियो के कमेंट में। Narzo 20 Pro वालों
का जो टाइटल था वो मैंने टाइटल ही डाला था, तो नार्जो 20 प्रो वाले मेरे उसमें आए नहीं होंगे। तो ये भी रीज़न हो सकता है, लेकिन कुछ आए थे तो उन्होंने रिपोर्ट किया, जो कि अच्छी बात है। तो इससे एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये बैक टू बैक डिवाइसेस आई थी, तो ज़्यादा चांस ये है कि इसमें मदरबोर्ड सेम है और मदरबोर्ड सेम है, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इसमें आ रहा है या फिर हार्डवेयर का इशू आ रहा है तो उसमें भी आ सकता है। तो दो नॉन इश्यूज तो मुझे पता है, एक हैंग की प्रॉब्लम हो गई और दूसरा आपका जो उसमें आ रहा था घोस्ट टच की, ठीक है, Realme Narzo 20 Pro। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा अगर ये मोबाइल आपको खरीदने हैं। और तीसरा जो मोबाइल है यहाँ पे पोको M2 Pro, क्योंकि कंपनी डिफरेंट है और ना ही उसमें कुछ इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे मेरे वीडियो में रिपोर्ट की गई। पोको M2 Pro में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, बस वो थोड़ा सा बल्कि सा फ़ोन लगता है और कुछ नहीं। और उस फ़ोन के बारे में तभी मैं कहता हूँ कि इन तीनों में मैं आपको उसी फ़ोन को लेने को कहता हूँ। उसका रीज़न ये है कि अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट नहीं की गई है। हालांकि मैंने उसे खुद टेस्ट नहीं किया है, उतना मेरे पास एफिशिएंसी नहीं थी कि मैं उसे खरीद सकूं, लेकिन आगे ज़रूर हो जाएगी। तो मैं आपको लगभग मोबाइल जो मेन मोबाइल टेस्ट करके दिखा दूंगा। बट पोको M2 Pro में ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। प्लस जो मजबूत पार्ट था वो था उसका प्रोसेसर। उसमें स्नैपड्रैगन 720G आपको देखने को मिलता है, और ये स्नैपड्रैगन 720G पोको का X3 जो आता है उसमें 730 ऐसे ही कुछ जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, इससे भी बेटर है और उससे कम प्राइस में इससे बेटर आपको देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर ट्रस्टवर्दी होते हैं, ट्रस्ट के लिए जाने जाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, हीटिंग इश्यूज नहीं होते। तो अगर आप प्रोसेसर को भी कंपेयर करते हो G95 से, जो कि Realme के 7 और Narzo के 20 Pro में आपको देखने को मिलता है, तो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो तीन फ़ोन काफ़ी ज़्यादा मजबूत दावेदार है, और ये वीडियो मैंने इसी तरीके से बनाया कि आप एक ऐसे कस्टमर हो जिसको कुछ भी नहीं पता, बस वो अपने मोबाइल ऐप में जा रहा है या फिर अपनी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जा रहा है और मोबाइल सर्च कर रहा है। तो अगर आप पहली बार मोबाइल ले रहे हो तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखना, बहुत ही ज़रूरी इंफॉर्मेशन है। और इसके अलावा एक 11,000 वाला रेंज है, जिसके बारे में लोगों ने मुझसे कुछ पूछा था कि भाई Realme 7i 11-12 अंडर 12K में कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो Realme 7i अभी तक का बेस्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये बात सही है कि उसमें आपको जो है कोई फिलहाल नॉन इश्यूज देखने को नहीं मिलते, सही है। पर उसका जो टच है वो बिल्कुल Realme 7 वाला है, ठीक है। तो जो टच है उसका बिल्कुल यही वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है उस प्राइस के हिसाब से। ये 15 के हिसाब से आपको 15 में मिल रहा है, 16 में मिल रहा है, वहाँ पे आपको 12 में मिल जाएगा और ऑफर लगा के कम में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सही है। बट इसके बाद एक चीज़ और कहनी थी मुझे कि यहाँ पे एक और मोबाइल आ रहा है Redmi 9 Power, ठीक है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। स्नैपड्रैगन 662 में आपको देखने को मिलता है। तो ये जो प्रोसेसर है ये सेम प्रोसेसर है, ठीक है। और यहाँ पे जो मोबाइल है मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा टक्कर देगा उसको, और लेटेस्ट मोबाइल है। तो अगर आप लेटेस्ट मोबाइल चाहने वालों में से हो तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे Redmi 9 Power आ रहा है। तो बहुत जल्दी वो आपको जो है मार्केट में मिल जाएगा। सो गाइस, ये चीज़ आपको बतानी थी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, लास्ट में एक बहुत ज़रूरी चीज़, अगर आप इन तीनों मोबाइल्स में से कोई सा भी यूज़ करो, खासतौर से Realme 7 और Narzo 20 Pro, तो अपने एक्सपीरियंस मुझे शेयर ज़रूर करना। मैं भी लूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।